आदाब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखत अली। 6 दिसंबर 1992 एक तारीख जो सिर्फ कैलेंडर में नहीं भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वही तारीख है जब 33 साल पहले अयोध्या की जमीन पर एक ऐसा तूफान उठा जिसने देश की राजनीति, समाज और भावनाओं को एक ही झटके में बदल डाला। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अयोध्या की जमीन पर राम मंदिर बन चुका है। हाल ही में हमने प्रधानमंत्री मोदी की ध्वजारोहण वाली तस्वीरें भी देखी। अब इस तारीख को आने में 2 दिन बाकी है, तो ऐसे में माहौल को सांप्रदायिक करने का मौका सियासत में बैठे नेता कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबरी मस्जिद को लेकर बयान देने वाले अमित शाह या योगी आदित्यनाथ नहीं है, बल्कि राजनाथ सिंह है। आपने सुना ही होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के वडोदरा में एक बयान दिया जहां उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, लेकिन गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें रोक दिया। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बोलते बोलते देश के पहले प्रधानमंत्री और बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए। दोस्तों, ये वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है जो नेहरू की तारीफ करते थकते नहीं थे। हाल ही में इसी साल अक्टूबर में राजनाथ सिंह ने एक संबोधन में ये तक कहा कि नेहरू जिस तरह के विकसित भारत का सपना देखते थे, मोदी वैसा ही भारत बनाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने ये तक भी कहा कि नेहरू की नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता, पर लेकिन अब शायद पार्टी में अपनी जगह सुरक्षित बनाने के लिए राजनाथ सिंह ने भी नेहरू और सांप्रदायिकता जैसे साधन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, चाहे उसके लिए झूठ का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। राजनाथ सिंह के इस बयान ने सियासत और आमजनों के बीच एक बहस जरूर छेड़ दी है, बहस सच और झूठ की। लेकिन इस दावे की हकीकत क्या किसी टीवी मीडिया या चैनल ने फैक्ट चेक करके आपको बताया? नहीं बताया होगा। क्यों बताएंगे? क्योंकि टीवी मीडिया का काम तो आग में घी डालना है, आग को बुझाना नहीं। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक राजनाथ सिंह का ये दावा बेबुनियाद है। इतिहासकार इरफान हबीब ने ये बयान सुनने के बाद कहा कि राजनाथ सिंह को ये पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू या कोई भी बाबरी मस्जिद क्यों बनवाना चाहेगा। बाबरी मस्जिद तो ऑलरेडी बनी हुई थी, वह तो 1992 में गिराई गई। किसी पार्टी का कोई जूनियर लेवल का नेता ये बोले तो समझ में आता है, लेकिन राजनाथ सिंह ने ये बात कही है, ये अफसोस की बात है। ये एक जिम्मेदार आदमी कह रहा है, इसलिए दुख हो रहा है। और सिर्फ इरफान हबीब नहीं, कौन है, भारत माता नाम की किताब लिखने वाले प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी राजनाथ सिंह के इस दावे पर एक्स पर लिखा। गंभीर छवि के माने जाने वाले राजनाथ सिंह के इस वक्तव्य को हंसी में उड़ाने की बजाय गंभीर चुनौती दी जानी चाहिए। उन्हें अपनी बात के पक्ष में प्रमाण देना चाहिए। नेहरू के बारे में तरह तरह की बेसिर पैर की बातें प्रचारित करना संयोग नहीं, दशकों से निरंतर चला आ रहा प्रयोग है जिसका गहरा राजनीतिक आशय है। दोस्तों, आजकल एआई का भी जमाना है। आप अगर एआई से जुड़े किसी ऐप से भी ये सवाल करेंगे कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद बनाने का कोई प्रस्ताव रखा था, तो भी आपको जवाब में ना ही मिलेगा। मैंने भी ये सवाल चैट जीपीटी और ग्रोक एआई से पूछा, जहां दोनों में एक ही जवाब सामने आया कि नहीं, सार्वजनिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों के लिहाज से ये साबित नहीं हुआ कि नेहरू ने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने का वाकई कोई प्रस्ताव रखा था। मौजूदा दावे अधिकतर राजनीतिक बयानों पर आधारित है, ना कि ऐतिहासिक प्रमाणों पर। तो जवाब में आपको ना ही मिलेगा। अब जब देश के पहले प्रधानमंत्री पर सवाल उठे हैं तो कांग्रेस तो जवाब देगी ही। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर सबूत है तो उसे पब्लिश करे और हर जगह प्रचार करे। बनाना चाहते हैं सरकारी पैसे पे, उनके पास प्रूफ है, वो कह रहे हैं। अच्छा, प्रूफ है तो उनको पब्लिश करके सब जगह प्रचार करो बोलो। वहीं सदन के बाहर राजनाथ सिंह से बुधवार की शाम को ये सवाल पूछा गया कि बाबरी मस्जिद वाले बयान पर सबूत दीजिए, तो राजनाथ सिंह लाजवाब थे। आप भी देखिए। वो आपने जो बयान दिया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर विपक्ष कह रहा है कोई आधार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब कांग्रेस से पवन खेड़ा ने भी राजनाथ सिंह को कहा कि बाकी का समझ आता है, लेकिन रक्षा मंत्री आपने ऐसा बोला ये समझ नहीं आया। आपने कहां से ऐसी हवाबाजी की, कहां है सबूत, दिखाइए। आप भी सुनिए जरा। रक्षा मंत्री को तो हम यही कहेंगे, साहब आप तो ऐसे न थे, बाकियों का तो समझ में आता है, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनका समझ में आता है, जो बोल देते हैं। अब लोग हंसते हैं। रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए, कहां है आपके पास सबूत? ये कहां से हवाबाजी करने आ गए आप?
इसका सबूत नहीं है उनके पास। दोस्तों, क्योंकि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर बात हो ही रही है तो एक खबर ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के झंडेवालान में 800 साल पुराना मंदिर गिराया जा रहा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आरएसएस मुख्यालय के लिए पार्किंग चाहिए। आप ये भी तस्वीर देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी और आज मंदिर टूट रहा है। कहाँ है इनकी फोटो? इस तस्वीर के बाद आप जरा सोचें, इस मंदिर से आस्था रखने वाले लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन भाजपा अपनी निजी फायदे के लिए 800 साल पुराना मंदिर तक तोड़ने के लिए राजी है। और वो भी क्यों? सिर्फ आरएसएस की पार्किंग के लिए। तो आप बताएं, यहाँ लोगों के जज्बात से भाजपा का वाकई कोई लेना देना है? अब इस पर वी पवन खेड़ा ने राजनाथ सिंह से कहा, हमारे पास इसका सबूत है और जो आपने कहा उसका सबूत आप दोगे। मोदी जी की राह पर चलना छोड़ दीजिए। आप भी सुनिए ये भी। लेकिन यहां झंडेवालान में 800 साल पुराना मंदिर अभी कुछ दिनों पहले गिराया जा रहा है क्योंकि आरएसएस के मुख्यालय की पार्किंग बनानी है। इसका सबूत है हमारे पास। तो राजनाथ सिंह जी को चाहिए कि मोदी के राह पे न चलें। खैर दोस्तों, मोदी जी तो वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के 12 सालों में हर बात पर नेहरू पर ही ठिकरा फोड़ने में यकीन रखा है और इस नक्शे कदम पर राजनाथ सिंह ने भी कदम रख दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सरकारी खजाने की इतनी फिक्र है तो एक सवाल है, मोदी जी के 10 लाख का सूट उनके निजी खर्च से आता है या सरकारी खजाने से? खैर, जवाब आप और हम दोनों ही जानते हैं। और अब दोस्तों, जाते जाते आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल से भी एक खबर आई जहां टीएमसी के एक विधायक ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात की थी और इसके जवाब में भाजपा के नेता ने भी 6 दिसंबर को राम मंदिर बनाने के पर्चे छपवा दिए पश्चिम बंगाल में। हालांकि टीएमसी ने विधायक को सस्पेंड कर दिया और इस बात से दूरी बना ली है। तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर बंगाल तक बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चे हो रहे हैं और इस वीडियो का मकसद यही था दोस्तों कि 6 दिसंबर का दिन वो इतिहास है जिससे करोड़ों लोगों के जज्बात इस दिन से जुड़े हैं। मगर हर बार 6 दिसंबर आने से पहले फिर उस मुद्दे को उठाकर लोगों के जख्मों को फिर से हरा किया जाता है अपने सियासी फायदों के लिए। लोगों को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों में उलझाना नेताओं का पुराना काम है, लेकिन हमें और आपको होशियार होना होगा और समझनी होगी ये सांप्रदायिकता फैलाने वाली सियासत जिससे किसी का कोई भला नहीं होगा सिवाय इन नेताओं के। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।